हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा यान अकेडमी सफलता की उड़ान। पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन से संबंधित सारे रूल्स देख लिए थे। अब उसी से रिलेटेड होते हैं, नाउन से ही रिलेटेड होते हैं नंबर। उसको हम चलिए आज देखते हैं आज की क्लास में। नाउन का अर्थ होता है वचन, नंबर का अर्थ होता है वचन। नंबर के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर, और दूसरा है प्लूरल नंबर। अब डिफिनीशन देख लेते हैं कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं। तो डिफिनीशन है, व्हेन ए नाउन इज इन वन नंबर देन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नंबर। और प्लूरल नंबर को कहते हैं व्हेन ए नाउन इज मोर देन वन। ये ओनली वन होता है, ये मोर देन वन। जहाँ पे केवल एक नंबर की बात होगी वहाँ पे सिंगुलर नंबर होगा, जहाँ पे एक से अधिक की बात होगी वहाँ पे प्लूरल नंबर होगा। नाउन के नंबर्स के टाइप तो 2 होते हैं। अब इससे संबंधित कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, अधिकतर हमको बनाना होता है कि किसी भी सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम किस प्रकार कहाँ पे यूज़ करते हैं। अधिकतर हम लोग यस को जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह ये नियम नहीं काम करता है कि हम यस लगा के और उसका प्लूरल बना देते। उसको जानने के लिए ये रूल्स के माध्यम से ये इतने सारे टाइप्स लिखे गए हैं। इससे संबंधित हम एक एक करके देख लेते हैं कि किसका प्लूरल किस प्रकार बनेगा। चलिए देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, जिस भी वर्ड के अंत में यस, डबल यस, यस एच, सी एच, यक्स, जेड ये रहता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम ई एस जोड़ते हैं तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है। जो भी वर्ड है उसके लास्ट में यस, डबल यस, यस एच, सी एच, यक्स और जेड है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस को जोड़ देते हैं तो वो हमारा प्लूरल नंबर हो जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे संबंधित। जैसे यस का देखते हैं बस, और यस एच देख लेते हैं क्लास, यस एच डबल एस का क्लास हुआ। यस एच का देख लेते हैं ब्रश, फिर बेंच। यक्स का देख लेते हैं, यक्स का जैसे होगा बॉक्स, और जेड का हो गया टोपाज। अब इनका प्लूरल बनाने के लिए देखते हैं कैसे हम प्लूरल बनाते हैं। रूल के अनुसार देखते हैं। जैसे हो गया, इसके बाद हम ई एस जोड़ते हैं तो बस में जोड़ेंगे बी यू एस ई एस, इसका हो जाएगा बसेज। ये हमारा प्लूरल होता है, ये सिंगुलर रहेगा और ये प्लूरल। और क्लास का देखते हैं क्लासेस, ब्रश का देखते हैं ब्रशेज, बेंच इसको ई एस जोड़ते हैं बेंचेज। बॉक्स में ई एस जोड़ते हैं बॉक्स। टोपाज में भी ई एस जोड़कर इसका प्लूरल बना लेते हैं। अब देखिए सारे रूल को देख लेते हैं। इसमें भी देखिए बस में ई एस जुड़ा है, क्लास में भी ई एस जुड़ा है, ब्रश में भी ई एस जुड़ा है, और बेंच में भी ई एस जुड़ा है, बॉक्स में भी ई एस और टोपाज में भी लास्ट में ई एस जुड़ा है। इसी वजह से इसका प्लूरल इसी प्रकार बनता है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कहीं कहीं होता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, उसको कैसे प्लूरल बनाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे देखते हैं कुछ वर्ड होते हैं एक्सेप्शन। इसमें देखते हैं, पहला है इपोक, दूसरा है मोनार्क,
और तीसरा है यूनक, और चौथा है स्टमक। अब इनका प्लूरल देख लेते हैं। वैसे देखेंगे तो अगर रूल के अनुसार चलेंगे तो इसके लास्ट में सी एच है, यहाँ भी सी एच है, यहाँ भी सी एच है। अगर इसके अनुसार चलेंगे तो हम ई एस जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे ई एस जोड़ देते हैं तो ये हमारा प्लूरल गलत हो जाता है। इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है, केवल यस जोड़ देंगे, प्लूरल हो जाएगा। इपोक्स, इसका होता है मोनार्क, यूनक और स्टमक। इन सबका प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में केवल यस जोड़ते हैं, ये प्लूरल बन जाते हैं। ऐसा हम करते क्यों हैं? देखिए यहाँ पे अगर उच्चारण करते हैं तो ये सी एच यहाँ पे बेंच होगा, यहाँ पे इसका उच्चारण होगा च का अगर उच्चारण आएगा तब जाके वहाँ पे हम ई एस जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं सारे का उच्चारण सर लास्ट में आता है क। इपोक, इसे भी क कहेंगे। यहाँ पर भी मोनार्क क आता है, यूनक्स में भी क आता है, और इसके लास्ट में भी उच्चारण करेंगे तो इसका भी क आता है। इसी वजह से यहाँ पे केवल यस जोड़कर इसका प्लूरल बनाते हैं। ये सारे टाइप्स हो गए हैं। अब चलिए देखते हैं। अच्छा, इसकी मीनिंग देख लीजिए। इसका अर्थ होता है किन्नर। जिनको नहीं पता हो वो नोट कर सकते हैं। यूनक्स मीन्स, यहाँ पे पहला रूल तो खत्म होता है। अब देखते हैं दूसरा टाइप में क्या कहते हैं। दूसरे टाइप में देखिए, जैसे किसी भी वर्ड के लास्ट में, कोई भी वर्ड है उसका लास्ट वर्ड होता है वावेल। अगर वावेल किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई है, ये वाई किसी भी वर्ड के लास्ट में है और उसके पहले कोई वावेल साउंड है, वावेल वर्ड है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम केवल यस जोड़ते हैं। अब जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉय, डे और टॉय, मंकी, ये देख लीजिए। चार एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें देखिए लास्ट में वाई आया है, ये वावेल वर्ड है, लेकिन इसके पहले ये कॉन्सोनेंट वर्ड वाई है। इसके पहले देखिए वावेल साउंड आया है, वो ओ आया है। तो इस वजह से अगर इसका प्लूरल बनाना है तो हमें केवल यस जोड़ना होगा। जैसे बॉय का होगा बॉयज़, डे का होगा डेज, टॉय का होगा टॉयज़, और मंकी का होगा मंकीज़। इन सब के लास्ट में केवल यस जोड़कर बनाते हैं। सबके लास्ट में देखिए पहले ये सारे वावेल वर्ड आए हैं ना, ये भी देखिए वावेल वर्ड है, उसके बाद वाई कॉन्सोनेंट वर्ड वाई आया है, इस वजह से इसमें केवल यस जोड़ते हैं। अब इसी से संबंधित सेम इसी प्रकार का थोड़ा सा अंतर आएगा। रूल नंबर 3 देखते हैं। तीसरे में क्या कहता है, किसी भी वर्ड का लास्ट वर्ड वाई है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है। कोई भी वर्ड है उसका लास्ट वर्ड वाई है, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? उसका प्लूरल बनाने के लिए आई एस जोड़ते हैं। लेकिन कब जोड़ते हैं? वहाँ पे वाई को हटा के तब आई एस जोड़ते हैं, तो वहाँ पे उसका प्लूरल वो बनेगा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रूल नंबर 2 है। तीसरा भी इसी साथ में देख लेते हैं, कंपेयर करके ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे हुआ बेबी, सिटी, और लेडी, आर्मी, फैमिली। यहाँ पे देखिए इस वर्ड में भी देखिए, इस सारे वर्ड में लास्ट में वाई लेटर आया है। अगर हम इसका प्लूरल बनाना चाहेंगे बना सकते हैं ऐसे, लेकिन अगर यस केवल जोड़ देंगे तो वहाँ पे गलत हो। इसके पहले देखिए ये सारे कॉन्सोनेंट लेटर हैं,
बी, टी, डी, एम और यहाँ पे एल देखिए, ये सारे इसके पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसीलिए इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बेबी में जोड़ेंगे बी ए बी, वाई को हटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं आई ई एस जोड़ देते हैं, बेबीज़, यहाँ पे हो जाएगा सिटीज़, यहाँ पे हो जाएगा लेडीज़, आर्मीज़ और लास्ट होगा फैमिलीज़। एक बार फिर समझ लेते हैं दूसरे नियम में क्या कहा गया है। कोई भी लेटर का किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर अगर वाई है और उसके पहले कोई वावेल साउंड है, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, उसका प्लूरल बनाने के लिए यस लगाते हैं। जैसे देखें यहाँ पे ये वर्ड बॉय दिया है, इसका लास्ट लेटर वाई है और इसके पहले ये वावेल लेटर है, और अगर इसका प्लूरल बनाना होगा तो इसमें केवल यस जोड़ते हैं। और ठीक इसका ही अपोजिट है, ये देख लीजिए कॉन्सोनेंट, तीसरा रूल है, किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर वाई है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आई एस जोड़ते हैं, वाई को हटा देते हैं, उसके बाद आई एस जोड़ते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल देख लीजिए, बेबी, इसके लास्ट में वाई है लेकिन इसके पहले कॉन्सोनेंट लेटर है। सिटी, इसके भी लास्ट में वाई है लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, इसीलिए इसका प्लूरल बनाने के लिए देखते हैं आई एस जोड़ दिए हैं सब में, वाई को हटा के आई एस जोड़ दिया गया है। इसको इतना नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला रूल। देखिए चौथा रूल क्या कहता है, यह है किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर, कोई भी वर्ड दिया है उसका लास्ट लेटर एफ या एफ ई है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए किस प्रकार हम उसका प्लूरल बनाते हैं देखते हैं। कोई भी वर्ड है उसका लास्ट लेटर एफ है या वाई एफ ई है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए भी ई एस जोड़ते हैं, बराबर प्लूरल हो जाएगा। जिस भी वर्ड का लास्ट लेटर एफ या एफ ई है उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में अगर वी एस जोड़ देते हैं तो उसका वो प्लूरल बन जाता है। चलिए अब रूल नंबर 4 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाइफ, नाइफ, लीफ। अब इसका प्लूरल देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए दिया है वी एस जोड़ देते हैं, एफ ई को हटा के वी एस जोड़ देते हैं। वाइफ का होगा वाइफ्स, नाइफ का होगा नाइफ्स और लीफ का होगा लीव्स। अब इसी रूल का एक्सेप्शन है कुछ, उसको देख लेते हैं। एक्सेप्शन में देखिए यहाँ पे दिया है ड्वार्फ, चीफ, प्रूफ, यहाँ पे देखिए इसके लास्ट में भी एफ है, एफ इसके लास्ट में भी है, इसके लास्ट में भी एफ है, लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें इस रूल का फॉलो नहीं करना होगा बल्कि केवल एफ जोड़ देते हैं, केवल एफ जोड़ देते हैं। जैसे ड्वार्फ का प्लूरल होगा ड्वार्फ्स, चीफ का चीफ्स और प्रूफ का प्रूफ्स। अब देखते हैं रूल नंबर 5 को। रूल नंबर 5 में है किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर, कोई भी वर्ड है उसका लास्ट लेटर यदि ओ है उसके पहले कोई वावेल लेटर है, लास्ट लेटर ओ है उसके पहले कोई वावेल लेटर है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम केवल यस जोड़ते हैं। यस जोड़ेंगे तो वो प्लूरल बन जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हुआ रेडियो, वीडियो,
रेशियो, बम्बू, इन सब का प्लूरल बनाने के लिए केवल यस जोड़ते हैं। देखिए इसका प्लूरल होगा रेडियो, रेडियो का होगा रेडियोज, रेडियोज, और रेशियोज और बम्बूज। रूल नंबर 5 में कहता है जो भी लेटर है उसका लास्ट लेटर यदि ओ है, लास्ट लेटर ओ है और उसके पहले कोई वावेल लेटर, देखिए लास्ट लेटर के बाद वावेल आई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे ओ है, ये सब वावेल लेटर है। इस वजह से इसका प्लूरल बनाने के लिए हम केवल यस जोड़ते हैं। अब इसी से संबंधित रूल नंबर 6 है, उसको देख लेते हैं। रूल नंबर 5 से ही संबंधित हमारा रूल नंबर 6 है, उसमें देखिए क्या कहा गया। कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर, कोई भी लेटर है उसका लास्ट लेटर यदि ओ है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़ते हैं। अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 का एग्जाम्पल, बफेलो, और पोटैटो, टोमेटो। इसका प्लूरल देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए दिया है कोई भी लेटर है उसका लास्ट लेटर यदि ओ है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी देखिए एल कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे टी भी कॉन्सोनेंट। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़ते हैं। बफेलो का होगा बफेलोज, पोटैटो का होगा पोटैटोज, और टोमेटो का होगा टोमेटोज। अब इस रूल में कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। एक्सेप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। जैसे हो गया फोटो, पियानो, कमांडो, कैंटो। इन सब का प्लूरल बनाने के लिए देखिए इसमें ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है, यही इस रूल का एक्सेप्शन है कि ये इसका यहाँ पे भी देखिए लास्ट लेटर ओ है लेकिन इसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट भी है, फिर भी ये इस प्रकार से इसका प्लूरल नहीं बनेगा। इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल हम यस जोड़ते हैं। जैसे देखिए फोटो का होगा फोटोज, पियानो का होगा पियानो, कमांडो का होगा कमांडोज, और कैंटो का होगा कैंटोज। कैंटो किसे कहते हैं? कैंटो का अर्थ होता है खंड। ये जब पोएट्री का डिवीज़न करना होता है, पोएट्री लिखी जाती है कोई भी कई भागों में उसका डिवीज़न करना होता है तो वहाँ पे पार्ट नहीं यूज़ करते हैं बल्कि उसको कैंटो में प्रदर्शित करते हैं पोएट्री के लिए। अब इसके आगे देखते हैं रूल नंबर 7 क्या कहता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में ई एन जोड़ते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम उसके लास्ट में ई एन जोड़ते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल है, इसमें ज़्यादा वर्ड नहीं आते हैं। रूल नंबर 7 में ज़्यादा वर्ड नहीं आते, 2-3 वर्ड हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में ई एन जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया ऑक्स, चाइल्ड, ब्रदर। इनका प्लूरल बनाने के लिए कोई रूल नहीं बनाया गया बल्कि केवल इसके लास्ट में ई एन जोड़े। जैसे ऑक्स का प्लूरल होगा
ऑक्सिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। और चाइल्ड का प्लूरल बनाते हैं चिल्ड्रेन। ये एग्जैक्ट रूल को नहीं फॉलो करता है, केवल इसमें देखते हैं लास्ट में ई एन जुड़ा है, इस वजह से इसको ई एन के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। अब ब्रदर का दो प्लूरल होता है, पहला होता है ब्रदर्स और दूसरा होता है ब्रदरेन। हम अब देखेंगे कहाँ पे ब्रदर्स का यूज़ करते हैं, कहाँ पे ब्रदरेंस का यूज़ करते हैं। जैसे जहाँ पे सगे भाई बहन ब्लड रिलेशन वाले भाई बहन की बात होगी, वहाँ पे ब्रदर का यूज़ करते हैं, ब्रदर्स। ये ब्लड रिलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जहाँ पे भाईचारे की बात होगी, जैसे ग्रुप में है, बहुत लोग, अधिकतर लोग भाई कहते हैं, जैसे कहा भी जाता है, कई कोई भी वहाँ पे ब्लड रिलेशन नहीं होता है, वैसे ही भाई अगर कहना भाईचारे के रूप में, तो वहाँ पे ब्रदरेन का यूज़ करते हैं, भाईचारा। भाईचारा का भाव जहाँ पे होगा वहाँ ब्रदर का प्लूरल ब्रदरेन यूज़ करते हैं। अब चलिए देखते हैं रूल नंबर 8 में क्या कहते हैं। रूल नंबर 7 को नोट कर लो। रूल नंबर 8 में देखिए, कुछ लेटर ऐसे होते हैं जैसे मिडिल लेटर चेंज, कुछ लेटर का प्लूरल बनाने के लिए, कुछ भी वर्ड का प्लूरल बनाने के लिए उसके मिडिल लेटर को चेंज करते हैं। अब उसमें देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं, इसका कोई रूल नहीं बना है। 8 का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैन, वुमेन, टूथ, गूज। ये देखिए ये चारों एग्जाम्पल। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसका मिडिल लेटर चेंज करते हैं। जैसे देख लीजिए, मैन का होगा मेन, वुमेन का होगा वुमेन, टूथ का होगा टीथ, और लास्ट गूज का होगा गीज। यहाँ पे देखिए मिडिल लेटर चेंज हुआ है, मैन यहाँ ए था, ई हो गया, ए का ई हो गया, टी डबल ओ का हो गया डबल ई, और गीज ये मिडिल लेटर, इसका चेंज करके ये प्लूरल बनता है। मैन का प्लूरल मेन होता है, वुमेन का प्लूरल वुमेन होता है, टूथ का प्लूरल टीथ होता है, और गूज का प्लूरल गीज होता है। इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 9। इसमें देखिए क्या कहा गया है, बॉय गर्ल, और उसके बाद कॉमन नाउन दिया गया। कोई भी कॉमन नाउन है उसके पहले बॉय और गर्ल जोड़ा गया है, तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। जैसे देखते हैं, गर्ल स्टूडेंट, बॉय प्लेयर, और बॉय फ्रेंड। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, प्लेयर, फ्रेंड, ये सारे कॉमन नाउन हैं। अब इसके पहले गर्ल, बॉय, बॉय जोड़ा गया। अब ये देखिए इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, गर्ल को गर्ल ही रहने देते हैं, इसका केवल स्टूडेंट को प्लूरल कर देते हैं, स्टूडेंट्स। फिर बॉय प्लेयर्स, बॉय को बॉय ही रहने देते हैं और प्लेयर्स को प्लूरल करते हैं। और बॉय फ्रेंड, बॉय को बॉय ही रहने देते हैं, फ्रेंड को केवल प्लूरल्स करते हैं। ये दो वर्ड जहाँ भी रहेंगे, इसके बाद कॉमन नाउन या कॉमन जेंडर आते हैं, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए कॉमन नाउन या कॉमन जेंडर में ही यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, बल्कि जबकि फर्स्ट लेटर में, फर्स्ट वर्ड में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में देखते हैं, मैन वुमेन। यहाँ पे देखिए मैन है, वुमेन है, इसके पहले कोई कॉमन जेंडर या कॉमन नाउन आता है, तो उसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे कॉमन नाउन हो गया टीचर, डॉक्टर्स,
सर्वेंट, ये सारे हमारे कॉमन जेंडर हैं। अब इसके पहले हम मेन जोड़ देते हैं, मैन, यहाँ पे वुमेन, यहाँ पे भी मैन या वुमेन जोड़ सकते हैं, मैन। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं देखिए, इसमें दोनों में चेंजिंग होंगे, मैन का मेन करेंगे, टीचर का टीचर्स करेंगे, तब जाके ये प्लूरल होगा, मेन टीचर्स। इसका वुमेन डॉक्टर का होगा वुमेन डॉक्टर्स, वुमेन डॉक्टर्स। और तीसरा देते हैं मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का होगा मेन सर्वेंट्स। जहाँ पर भी ऐसा दिख गया अगर उसके पहले मैन या वुमेन जुड़ा है और बाद में उसके कॉमन जेंडर या कॉमन नाउन का प्रयोग किया गया है तो उसमें हम दोनों का चेंजिंग करते हैं। कॉमन जेंडर या कॉमन नाउन में यस जोड़कर उसका प्लूरल कर देते हैं। बाकी मेन और वुमेन का मेन होता है, वुमेन का वुमेन प्लूरल होता है, दोनों में चेंजिंग करके तब उसका प्लूरल हम बनाते हैं। अब चलिए देख लेते हैं रूल नंबर 11। ये रूल नंबर 10 था, इसका एग्जाम्पल था। अब देखिए रूल नंबर 11 का एग्जाम्पल। 11 को समझ लेते हैं फिर उसका एग्जाम्पल देखते हैं। रूल नंबर 11 में कहा गया कोई भी वर्ड है जिसके पहले भी नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन है, फिर बाद में नाउन है। जैसे कोई कंपाउंड वर्ड नाउन होता है ना, तो उसके लिए पहले भी नाउन रहेगा, बीच में प्रीपोजिशन, फिर लास्ट में भी नाउन रहेगा। जैसे ब्रदर इन लॉ, इसका एग्जाम्पल देखिए 11 का। ब्रदर इन लॉ। और दूसरा देखते हैं कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए देखते हैं ब्रदर इन लॉ, ये भी नाउन है, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये नाउन है। इसका प्लूरल बनाने के लिए हम केवल ब्रदर पहले नाउन में चेंजिंग करते हैं, दूसरे नाउन में कोई चेंजिंग नहीं करते, वैसे उसको रख लेते हैं। जैसे देखिए ब्रदर इन लॉ का प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ। और दूसरा देखते हैं कमांडर इन चीफ, ये भी देखिए ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है और ये भी नाउन है। इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल हम फर्स्ट नाउन में ही चेंजिंग करते हैं, बाकी सब वैसे ही उतार लेते हैं। जैसे देखिए इसका प्लूरल होगा कमांडर इन कमांडर्स होगा इन चीफ। इस प्रकार आज के जितने रूल थे नंबर से संबंधित सारे कंप्लीट होते हैं। बाकी 2-4 रूल कुछ ऐसे बचे हैं जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यदि आपको इसी प्रकार से वीडियो सिस्टम वाइज प्राप्त करना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।